हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे मैक्स सम विदाउट एडजेसेंट्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक एरे एन लेंथ का गिवन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर प्रेजेंट होंगे और आपको इस एरे के ऐसे सब सीक्वेंस के एलिमेंट का सम फाइंड करना है जो सब सीक्वेंस के एलिमेंट एडजेसेंट में ना हो। मतलब वैसे सब सीक्वेंस को कंसिडर करना है जिसका कोई भी एलिमेंट एडजेसेंट पोजीशन पर एग्जिस्ट नहीं करता हो गिवन एरे में, और वैसे सब सीक्वेंस में जिस सब सीक्वेंस का सम मैक्सिमम होगा एलिमेंट का, उस मैक्सिमम वैल्यू को आपको आउटपुट करना है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो हमारे पास एरे कुछ इस तरीके से गिवन है। इसमें यदि आप यहाँ पर इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को सिलेक्ट करें तो ये एक हमारा सब सीक्वेंस होगा जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है वो गिवन एरे के एडजेसेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है। और इन तीनों का समेशन की बात करें तो ये 110 होगा, इसीलिए यहाँ पर 110 आउटपुट किया गया है। सिमिलर वे में एग्जांपल 2 की बात करें तो हमारे पास एरे कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि इस एरे में हम ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को कंसिडर करें तो ये हमारा एक सब सीक्वेंस होगा जिसका कोई भी एलिमेंट गिवन एरे के एडजेसेंट पोजीशन पर एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि वैलिड होगा। और इसका सम 13 है तो यहाँ पर 13 आउटपुट किया गया है। आप यहाँ पर इस 7 और 10 को कंसिडर क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि ये एडजेसेंट पोजीशन पर है गिवन एरे, इसीलिए यहाँ पर 17 आउटपुट नहीं करके 13 किया गया है। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एरे में 10 टू पावर 6 हो सकते हैं और एरे का मैक्सिमम एलिमेंट 10 टू पावर 7 हो सकता है। और ये भी कहा गया है कि इट इज गारंटी दैट योर आंसर विल ऑलवेज फिट इन 32 बिट इंटीजर। मतलब जो गिवन एरे होगा उसके एरे का समेशन इंटीजर के रेंज के अंदर ही होगा। और इस प्रॉब्लम को हमें बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम के लिए ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, उसके बाद हम ब्रूट फोर्स कोड के ऊपर कुछ ऑब्जर्व करेंगे तो उससे आपको ऑब्जर्वेशन से कुछ ऐसे चीज पता चलेंगे जिससे आपका कोड खुद ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। उसके लिए यदि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो यदि हम हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग उससे पहले उस एलिमेंट को इंक्लूड करते हुए कितने मैक्सिमम सब सीक्वेंस का सम पॉसिबल है गिवन जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हुए। जैसे यदि हम इस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स पर हम इस 10 को तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, और इससे पहले यदि हम इस 5 को इंक्लूड कर ले तो यहाँ तक हमारा 15 समेशन एग्जिस्ट कर सकता है। सिमिलर वेज में इस इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 100 तो होगा ही, लेकिन इससे पहले हमारा कितना समेशन मिल चुका है। तो यदि हम इस 10 को इंक्लूड करेंगे इस पोजीशन पर वाले को तो ये हमारा गलत होगा क्योंकि इसके एडजेसेंट में ये एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हमें इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इससे जस्ट पहले के पहले, मतलब इससे पहले जितने भी एलिमेंट है उसके सब सीक्वेंस का सम मैक्सिमम कितना है उसमें इस 100 को इजिली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस 5 को या फिर इस 5 को ऐड कर ले जो कि 105 हो जाएगा। सिमिलर वेज में हर एक इंडेक्स को हम प्रोसीड करेंगे। उसके लिए आइए यहाँ पर हम जावा को डायरेक्टली डिस्कस करेंगे, आप कोड से भी इजिली समझ सकते हैं। यहाँ हमें फाइंड मैक्स सम फंक्शन गिवन है। इसके लिए हम एक डीपी नाम का इंट टाइप का एरे n लेंथ का क्रिएट किया है जिसमें हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम उससे पहले उस इंडेक्स को इंक्लूड करते हुए कितने मैक्सिमम सब सीक्वेंस सम हो सकते हैं गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए
वो स्टोर करेंगे। और यहाँ पर जो अनकमेंटेड पार्ट है वो हमारे अभी ब्रूट फोर्स अप्रोच कहलाएंगे, और जो कमेंटेड पार्ट है वो हमारा ऑप्टिमाइज्ड वे होगा। ये भी हम समझेंगे किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। तो यहाँ पर अब हम हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इस डीपी एरे में अपने एलिमेंट को फिल करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू होगा उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग। उसके लिए हम ये फॉर लूप हर एक गिवन एरे के एलिमेंट के ऊपर रन किया है, और हर एक डीपी ऑफ आई में गिवन एरे का एलिमेंट तो हो ही सकता है, तो इसलिए हम एरे ऑफ आई पुट कर दिया है। और उसके बाद हम लूप j इक्वल टू 0 से j लेस देन i माइनस 1 तक रन किया है, क्योंकि किसी भी इंडेक्स की बात करते हैं तो उससे जस्ट पहले के पहले तक, मतलब इससे पहले तक हम इंक्लूड करते हैं। तो इसीलिए j लेस देन i माइनस 1 तक और j को इंक्रीमेंट करते गए। और dp ऑफ i में अब हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे dp ऑफ i जो है, और dp ऑफ j प्लस एरे ऑफ i जो dp ऑफ j में एग्जिस्ट करता है उसमें एरे ऑफ i को ऐड कर लेंगे, और इन दोनों का समेशन और dp ऑफ i में जो मैक्सिमम दोनों में होगा उसे dp ऑफ i पर स्टोर कर लेंगे। और एक आंसर नाम का वेरिएबल हम बना लेंगे, जिस आंसर को हम dp ऑफ i और आंसर इस दोनों वैल्यू में जो मैक्सिमम होगा उससे आंसर को अपडेट कर लेंगे, और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये कोड हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच कोड हुआ, जिसका कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारा बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेक करेगा, क्योंकि ये फॉर लूप n टाइम रन करेगा और इसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप भी n टाइम रन करेगा। तो बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, और स्पेस भी हमारा बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी का होगा। लेकिन यदि हम कोड को ऑब्जर्व करें इतने पार्ट को, तो ये फॉर लूप में हम हर एक इंडेक्स के प्रीवियस, जैसे इस पोजीशन पर इससे पहले मैक्सिमम जो डीपी ऑफ जे में स्टोर होगा वो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, और उसमें एरे ऑफ आई यदि हम ऐड कर दें, मतलब इस वैल्यू को ऐड कर दें, तो वही हमारा वैल्यू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इतने पार्ट का मैक्सिमम हमें चाहिए इस इंडेक्स के लिए। सिमिलरली इस इंडेक्स पर जब आएंगे उस टाइम हमें इससे इधर मतलब 3 इंडेक्स के मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये मैक्सिमम लेने का रेंज भी आगे शिफ्ट हो रहा है। उसके लिए यदि हम दो वेरिएबल एक मैक्स और मैक्स 1 बना ले, जैसे यदि हम इस इंडेक्स की बात करते हैं तो इस इंडेक्स पर हमें इसके मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसके लिए यदि हम इस पोजीशन तक के मैक्सिमम फाइंड कर ले तो आगे हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे इस इंडेक्स पर फाइंड करना होता है तो यहाँ तक जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे गिवन जो यहाँ तक का मैक्सिमम आएगा उससे अपडेट कर लेंगे। मतलब हमारा एक मैक्स इस इंडेक्स से पहले का मैक्सिमम स्टोर करेगा, और एक मैक्स 1 हमारा गिवन इंडेक्स से जस्ट पहले का मैक्सिमम स्टोर करेगा, तो डीपी में हम स्टोर करते हैं। के लिए अब हम इस ब्रूट फोर्स अप्रोच को कमेंट करते हैं और ऑप्टिमाइज्ड वे वाले कोड को अनकमेंट करते हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम फॉर लूप हर एक इंडेक्स के लिए रन कर रहे हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग तो करेंट इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो वैल नाम के वेरिएबल में रखा है, जो कि एरे ऑफ आई और ये मैक्स जो होगा इसका एडिशन ही हमारा करंट इंडेक्स का वैल्यू होगा, जो कि हमें आंसर और वैल्यू का मैक्सिमम भी कंसीडर करना है करंट इंडेक्स के लिए। इसलिए आंसर में हम आंसर और वैल का मैक्सिमम स्टोर करेंगे, और फिर जो मैक्स है इस मैक्स को भी हमें अपडेट करना होगा, और मैक्स को हम अब तक का मैक्स और जस्ट इसके आगे का जो मैक्स 1 है इन दोनों वैल्यू के मैक्सिमम से मैक्स को अपडेट करेंगे, और मैक्स 1 को हमें मैक्स 1 और ये वैल्यू जो आएंगे उस वैल्यू से अपडेट करना होगा, जिससे हमारा ये मैक्स जो है ये भी आगे शिफ्ट करेगा, मैक्स 1 भी आगे शिफ्ट करते जाएगा बाय 1, लेकिन दोनों के बीच में 1 का गैप रहेगा, और लास्ट में आंसर को ही रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम सिमिलर वेज में सी प्लस प्लस कोड की बात करें तो वो भी हम लिख सकते हैं, जिसमें हमें फाइंड मैक्स सम फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसके लिए भी हम एक फॉर लूप रन करेंगे और उससे पहले एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से, mx नाम का वेरिएबल 0 से और max1 नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर लिया है, जो कि सिमिलर वर्क परफॉर्म करेगा। और हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल फाइंड करेंगे, जो कि एरे ऑफ आई और मैक्स का एडिशन होगा। और ये हमें अब तक के इंडेक्स पर जो मैक्सिमम वैल्यू सब सीक्वेंस का हो सकता है गिवन एलिमेंट को इंक्लूड करते हुए वो वैल्यू होगा। और फिर हमें mx को अपडेट करना होगा, जो कि mx और max1 से के जो मैक्सिमम वैल्यू होंगे उससे अपडेट करेंगे। और max1 को हम सिंपली max1 और जो वैल आया है इसके मैक्सिमम वैल्यू से अपडेट करना होगा। और आंसर को हमें जो आंसर अब तक है और वैल जो आया है इन दोनों के मैक्सिमम होंगे आंसर, और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस लैंग्वेज में भी इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड इस लैंग्वेज में भी रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये फॉर लूप आप देख सकते हैं n टाइम रन करेगा, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n होगा। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ये 3 वेरिएबल ही स्टोर किए हैं और ये वैल स्टोर कर रहे हैं, मतलब बिग ऑफ 4 स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगा, जो कि कांस्टेंट ही कहलाएगा। कोई यहाँ पर ये कह सकता है कि ये वैल n टाइम हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो n टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहें तो वैल ऊपर में ही डिक्लेयर कर लें और हर एक टाइम वैल को अपडेट करते जाए। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और ब्रूट फोर्स अप्रोच को किस तरीके से ऑब्जर्व करके ऑप्टिमाइज किया जाता है ये समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।